आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जिसने उत्तराखंड के साथ साथ पूरे देश को हिला कर रख दिया है। कल्पना कीजिए एक खूबसूरत गांव जो हिमालय की गोद में बसा है, जहां लोग सुकून से अपनी जिंदगी जी रहे हैं, हंसी खुशी का माहौल और चारों तरफ हरियाली और शांति। लेकिन अचानक दोपहर के 12:40 पर एक ऐसी घटना होती है जो इस गाँव को मलबे के ढेर में बदल देती है। क्या हुआ था उस दिन? क्या थी वो ताकत जिसने घर, होटल, मंदिर और यहां तक कि सेना के कैंप तक को अपनी चपेट में ले लिया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस तबाही को रोका जा सकता था? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में हुई उस भयानक आपदा की पूरी कहानी जिसने सैकड़ों जिंदगियों को छीन लिया और एक खूबसूरत गांव को मलबे में दफन कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे हैं सरकारी मंथन। दोस्तों, ये कहानी है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव की। धराली हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा बेहद खूबसूरत गांव है। ये गांव गंगोत्री धाम के रास्ते में पड़ता है और पर्यटकों के लिए एक मुख्य ठहराव स्थल है। लोग यहाँ की शांति और प्राकृतिक सुंदरता को देखने आते हैं। लेकिन मंगलवार को दोपहर 12:40 पर इस गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। 5 अगस्त की दोपहर दोस्तों यहां बादल फट गया। बादल फटना क्या होता है? आसान भाषा में जब किसी छोटे से इलाके में बहुत कम समय में भारी बारिश हो जाती है तो उसे बादल फटना कहते हैं। इतनी बारिश की नदियां, नाले उफान पर आ जाते हैं और बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। धराली में भी यही हुआ। श्रीखंड पर्वत से निकलने वाली खीरगंगा नदी में अचानक सैलाब आ गया। सैलाब का मतलब है पानी और मलबे का तेज बहाव जो अपने रास्ते में सब कुछ बहा ले जाता है। इस सैलाब ने धराली गांव को पूरी तरह मलबे में दफन कर दिया। इस गांव में करीब 700 लोग रहते थे। चीफ सेक्रेटरी आनंद वर्धन के मुताबिक 100 लोग लापता हो गए, यानी उनका कोई पता नहीं है। 150 से ज्यादा घर, 30 से ज्यादा होटल और 25 होम स्टे पूरी तरह तबाह हो गए। उत्तरकाशी के डीएम ने 4 लोगों की मौत की पुष्टि की है, लेकिन डर है कि मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। लेकिन दोस्तों, ये तबाही यहीं नहीं रुकी। दोपहर 2 बजे धराली से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर हरसिल गांव में भी बादल फट गया। यहां तेलगाड़ नदी में बाढ़ आ गई। इस बाढ़ ने सेना के एक कैंप को अपने चपेट में ले लिया। सेना का हेलीपैड जहां से हेलीकॉप्टर उड़ान भरते हैं वो भी बह गया और सबसे दुखद बात, 11 जवान लापता हो गए। और भाई साहब, अरे भाई साहब, हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम। हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु। भाई साहब, अरे भाई आर्मी वाले। इसके बाद दोपहर 3 बजे धराली से 7 किलोमीटर दूर सुखी गांव में भी बादल फटा। यहां की कई वीडियोस भी इंटरनेट पर वायरल होने लगी। हो गया, ये नदी बंद हो गया, देख ना, सीधा ऊपर आ गया, आ गया ऊपर। या भन्यो नि बडा अब ल्याउ पूरा का रुक गया, अन कौन रहेगा जान अब हम ना जाके ई बेटा, ये क्या आ रहा भाई? अरे बाप रे। अरे वहाँ झील बन जाएगा, अब झील रुक जा, मेरे को फोन करना पड़ेगा।
आपको बता दें कि बचाव कार्य चल रहे हैं, लेकिन भारी बारिश की वजह से रेस्क्यू में बहुत दिक्कत आ रही है। उत्तराखंड में 5 नेशनल हाईवे सहित करीब 163 सड़कें बंद हो गई हैं। गंगोत्री और केदारनाथ धाम की यात्रा को 24 घंटे के लिए रोक दिया गया है। दोस्तों, इस आपदा ने एक और खतरा पैदा कर दिया। श्रीखंड पहाड़ का मलबा भागीरथी नदी में पहुंच गया, जिससे नदी में एक झील बन गई है। यह झील गंगोत्री की ओर बढ़ रही है। इस वजह से देवप्रयाग, ऋषिकेश और हरिद्वार तक रेड अलर्ट जारी किया गया है। के किनारे जितने भी झुग्गी झोपड़ी वाले बचे हुए हैं, आप लोगों से अनुरोध है, आप सभी लोग अपने सुरक्षित स्थानों पे चले जाएं। गंगा जी का जल स्तर निरंतर बढ़ता जा रहा है। आप सभी लोगों से अनुरोध है, आप लोग सुरक्षित स्थानों पे चले जाएं। रेड अलर्ट का मतलब है कि खतरा बहुत बड़ा है और लोगों को सतर्क रहना होगा। इसके अलावा हरिद्वार में मनसा देवी पहाड़ी का मलबा गिरने से रेलवे ट्रैक भी बाधित हो गया है। अब सुनिए एक प्रत्यक्षदर्शी की कहानी, जिसने इस त्रासदी को अपनी आंखों से देखा। अशोक सेमवाल, जो पास के मुखवा गांव में रहते हैं, ने इस आपदा का सबसे पहला वीडियो बनाया। अशोक ने बताया कि दोपहर 12:40 पर जब वो अपने घर के बाहर खड़े थे, तभी एक बम धमाके जैसी आवाज आई। पूरा परिवार डरकर बाहर आ गया। पहाड़ के ऊपर धुआं जैसा उठता दिखा और कुछ ही सेकंड में खीर गंगा नदी, जो सिर्फ 10 मीटर चौड़ी थी, 30 मीटर चौड़ी हो गई। सैलाब इतनी तेजी से आया कि लोगों को भागने का मौका तक नहीं मिला। कारें, घर, इमारतें, मोबाइल टावर, सब कुछ सैलाब में बह गया। अशोक का दोस्त खुशी और कई जान पहचान वाले लोग लापता हैं। चारों तरफ 15 से 20 फीट ऊंचा मलबा जमा है। इस आपदा ने धराली के 1500 साल पुराने कल्प केदार महादेव मंदिर को भी नहीं बख्शा। यह मंदिर भागीरथी नदी के किनारे था और पंच केदार परंपरा से जुड़ा था। स्थानीय लोगों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र यह मंदिर अब मलबे में दफन हो चुका है। आइए जानते हैं कि आखिर ये बादल फटने की घटनाएं क्यों हो रही हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक टिहरी डैम की वजह से ज्यादा बादल बन रहे हैं, जिससे बादल फटने की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा धराली गांव हिमालय की एक खतरनाक दरार पर बसा है, जिसे मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं। ये एक ऐसा इलाका है जहां भूकंप का खतरा सबसे ज्यादा होता है। भूगर्भ वैज्ञानिक बताते हैं कि धराली टाइम बॉम्ब पर बैठा है। 1864, 2013 और 2014 में भी यहां बादल फट चुके हैं। हर बार वैज्ञानिकों ने सरकार को सलाह दी कि धराली गांव को कहीं और शिफ्ट कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जाहिर सी बात है कि कोई अपना पुरखों का घर आखिर क्यों छोड़ना चाहेगा। दोस्तों, ये त्रासदी हमें एक बार फिर प्रकृति की ताकत और उसकी चेतावनी को समझने का मौका देती है। हमें अपने पर्यावरण को बचाने और ऐसी जगहों पर सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर आपको ये खबर महत्वपूर्ण लगी तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। इस आपदा ने न सिर्फ धराली, हरसिल और सुखी गांव को प्रभावित किया, बल्कि पूरे उत्तराखंड को एक बार फिर से सतर्क कर दिया है। हमारी संवेदनाएं उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपनों को खोया। हम उम्मीद करते हैं कि बचाव कार्य जल्दी पूरे हों और लापता लोग अपने परिवारों से मिलें। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट में बताइए कि आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन। नमस्कार।